कुरुक्षेत्र में जारी गीता जयंती महोत्सव से एक मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दर्जनों लोगों की एक भीड़ हाथों में भगवा झंडे लिए आगे बढ़ रही है और इनमें से एक व्यक्ति माइक में कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। अचानक ये माइक वाला व्यक्ति एक दुकानदार को देखता है और उससे बहस करने लगता है। दुकानदार आगे आकर इनका विरोध करता है, तभी इसके सिर पर लाठी मारी जाती है और उसका सामान भी जमीन पर फेंक दिया जाता है। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप इस पूरे बवाल की वीडियो देखिए। तो जिस दुकान पे आप ले रहे हैं, जिस भी मुसलमान की दुकान से आप समझ रहे हैं, बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी हम दुकान लगाते हैं, हम इनके बीच में क्या बोलना। ये पूरी घटना यूनुस नाम के एक दुकानदार के साथ हुई है जो कश्मीर का रहने वाला है। यूनुस ने कुरुक्षेत्र पुलिस को दी अपनी शिकायत में लिखा है, निवेदन यह है कि मैं यूनुस अहमद पुत्र अली मोहम्मद चिगा गांव मीर पहरी डल श्रीनगर का रहने वाला हूं और मैंने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर पर दुकान नंबर 289 प्रशासन से ली हुई है, जो दिनांक 7/12/2024 को समय शाम 3 बजे मैं अपनी दुकान पर मौजूद था कि उसी समय 30 से 40 आदमी मेरी दुकान पर आए और मेरे को कहने लगे मुसलमानों का दुकान हटाओ और सामान फेंका और डंडे से मारा और बांग्लादेशी कहने लगे और चोरी भी की और मुझे बांग्लादेशी कहकर पुकारा। मेरी दुकान से सामान भी चोरी हो गया है और मुझे जान से मारने की धमकी देकर कहने लगे कि तुम्हारी दुकान को आग लगा देंगे, यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने दंगा भड़काने की नियत से माइक में भी ये कहा कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो। यूनुस की शिकायत पर कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो पुलिस अधिकारी कैमरा पर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही यूनुस पर हमला करने वाले व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। यूनुस का कहना है कि वो 2016 से गीता जयंती समारोह में दुकान लगा रहा है और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे अब आप पूरी घटना की बानगी खुद यूनुस से सुनिए। यूनुस हमारे साथ, उनसे पूछेंगे क्या मामला हुआ था। यूनुस जी क्या बताना चाहेंगे, मामला क्या हुआ था? जी हेलो सर, हम यहाँ परसों यहाँ पे थे कस्टमर के साथ। हम उनको दिखा रहे थे, सूट शॉल दिखा रहे थे। हम अचानक से यहाँ रैली आई थी, मैंने सूट कस्टमर को बैग में भरा है। रैली आई थी अचानक यहाँ पे, उन्होंने बोला कि माइक पे वो बोल रहे थे मुसलमानों का दुकान हटाइए और बांग्लादेशियों का जो मुसलमान है उनका दुकान हटाइए, इनसे सामान मत खरीदे। फिर यहाँ से आए हैं वो टेबल पे जो हमारा ये सामान आप देख सकते हो, ये उन्होंने सारा फेंका फुटपाथ पे, सड़क पे। आपने वो वीडियो पे देखा होगा, वो वायरल भी हुआ है। फिर मैं नीचे गिरा आया हूँ, मैंने चोर को पकड़ा, उन्होंने स्टॉल लिया और सूट लिया। फिर मैंने उसको पकड़ा, बोला कि इन्होंने एक तो नुकसान किया हमें, ऊपर से आप फ़ायदा उठा रहे हो, चोरी कर रहे हो। फिर मैं वापस आया, मैं इधर था, एक था उसमें दाढ़ी वाला और मूछे वाला और उसमें उसको चश्मा लगा के था, उसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर मैं यहाँ से वापस मैंने सामान रखा, ये पड़ोसी भाई उसने मुझे हेल्प किया है, ये मुंबई से है, इन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत। फिर मैंने सामान यहाँ पे रखा, मेरी नज़र ना शॉप पे थी। फिर मैंने अचानक नज़र दी, उसने पीछे मुझे यहाँ पे मारा है, मुझे बहुत चोट लगी थी। फिर इसने मुझे मेडिकल शॉप पे लिया है। फिर यहाँ पे ये
डीएसपी साहब आए हैं, निर्मल कुमार सर। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मौके पे आए हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि जो नारे देते थे उन्होंने वो ना ये बताया था हम आग लगाएंगे और आपको मारेंगे। फिर हमें डर था इतना कि हम कहाँ जाएंगे, हम इधर ही सोते हैं रात को। फिर पुलिस वालों ने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम आपको सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। आपने कंप्लेंट की है, पुलिस को शिकायत दी है आपने? क्या पुलिस को शिकायत दी आपने? कंप्लेंट हमने की है, उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत क्या दी आप लोगों ने? हमने बस यही बोला कि उनको गिरफ्तार करो, उनको पूछो आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। जब हमने कुछ बोला ही नहीं तो आपने ऐसा क्यों किया। कश्मीर से आप लोग? हम कश्मीर से हैं, श्रीनगर से। जी सर। हर साल आते हैं? हम हर साल आते हैं। मैं 2016 से आता हूँ यहाँ पे। पहली बार ऐसा हुआ आपके साथ? ये पहली बार हुआ। जी सर। अब ये मैं कह रहा हूँ उनको जो नुकसान हुआ है, मुझे फ़ोन आप देख सकते हो, फ़ोन में नुकसान। फ़ोन दे दो इधर, ये आप फ़ोन देख सकते हो, ये दोनों टूट गए, दोनों टूट, ये आप देख सकते हो। तो अब क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने उनको पूछा कि ये गवर्नमेंट के थे, बोला कि नहीं ये गवर्नमेंट के नहीं थे। फिर मैंने उनको बोला अगर ये गवर्नमेंट के नहीं थे पर ये अंदर इनको परमिशन किसने दिया आने के लिए? अगर प्रोटेस्ट भी करना था बाहर कर सकते थे। किसी ने रोका भी नहीं इनको? किसी ने रोका भी नहीं अंदर आ गए? नहीं, किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि वो अंदर कहा नहीं हम बांग्लादेशी नहीं, हम श्रीनगर के हैं। उनने बोला आप मुसलमान हो ऐसे। फिर बोला वहाँ जाके बोला बांग्लादेशियों को और मुसलमानों का दुकान हटाइए। जी सर। मैं कश्मीर से हूँ खुद में, ये भाई भी है मेरे साथ, ये भी था उस टाइम इधर ही। बस यही कहना चाहता हूँ जो चोरी हो गई और उनको पेश किया जाए, उनको वो कार्रवाई कीजिए। स्थानीय पुलिस तो इस मामले में कुछ नहीं बोल रही, मगर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने जरूर यूनुस के पक्ष में बयान देते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। कुछ हमारे क्राफ्ट्स पर्सन है वो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर से के सौजन्य से उनके सामंजस्य से आए हुए हैं। तो हमें एक दरखास्त प्राप्त हुई है नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर से भी किसी क्राफ्ट्स पर्सन के साथ एक दो व्यक्तियों ने बदतमीजी की है। तो हम अब उसकी जांच के लिए उसे भेज रहे हैं। जैसे ही जांच हमारी पूरी हो जाएगी तो पुलिस विभाग द्वारा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई अपील रहेगी क्राफ्टमैन के लिए, क्योंकि दूर दराज से आए हुए क्राफ्टमैन? देखिए जहाँ पर जो भी क्राफ्ट्समैन आता है उसको हमने गीता जयंती के लिए आमंत्रित किया है। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका रहना खाना पीना सारी जितनी भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा दी जाती है। तो उसमें सुरक्षा भी एक अहम हिस्सा है, वो हमारे द्वारा उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। कुरुक्षेत्र की यह घटना समूचे प्रदेश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। गीता जयंती महोत्सव जैसे पवित्र आयोजन में यदि इस तरह की घटना होगी तो सोचिए कि हरियाणा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र से हरियाणा तक के लिए चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट।